पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज आर्ट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद है न्यूज आर्ट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। सर, अखिलेश प्रसाद सिंह जो कि अब अध्यक्ष नहीं रहे, उनकी छुट्टी कर दी गई। जब उनसे मीडिया कर्मियों ने सवाल किया कि क्या आप कांग्रेस में ही रहेंगे, तो अखिलेश प्रसाद सिंह गर्म हो गए। सर, क्या लगता है उनके इस बयान के क्या मायने हैं? वो पत्रकार पर इसलिए गर्म हो गए और बाद में उन्होंने बात अपनी पूरी की। उन्होंने कहा कि वह पार्टी में बने हुए रहेंगे, मतलब कांग्रेस में बने हुए रहेंगे। खबर ये है कि उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की और बताया है अखिलेश प्रसाद सिंह ने कि उनका जो कार्यकाल रहा और उन्होंने जो पार्टी के लिए काम किए अध्यक्ष के तौर पर, उसको एक्नॉलेज जो है किया है। किसने? तो राहुल गांधी ने मतलब नोटिस लिया है, यह कह रहे थे। और स्पष्ट कहा उन्होंने कि वह पार्टी में बने हुए रहेंगे और पार्टी को मजबूत करने के लिए, बिहार में उन लोगों की सरकार बने, इसके लिए हमेशा प्रयासरत रहेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल है करिश्मा, उन्होंने तो जो भी पत्रकार बंधु थे उनको तो झटक दिया दिल्ली में। लेकिन सवाल है, और सवाल इसलिए है क्योंकि अखिलेश सिंह के पुत्र हैं, बेटे हैं आकाश सिंह, और उन्होंने जो कल पोस्ट किए थे, जो तेवर दिखाए थे, उसकी भी तो चर्चा हो रही है। और वो तेवर जो है, जो राजनीति को समझते हैं, उनका स्पष्ट कहना है कि ये बगावती तेवर ही है। और उन्होंने कहा था, रामधारी सिंह दिनकर की कुछ चुनिंदा पंक्तियां हैं, उसको उद्धृत किया था और उन्होंने कहा था कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले ही विवेक पहले विवेक मर जाता है। तो इन पंक्तियों का क्या मतलब है, इन लाइनों के? तो कुछ तो मायने होंगे, ऐसे ही तो नहीं आकाश सिंह ने। अच्छा, और यह भी है वह प्रदेश अध्यक्ष से हटे हैं, इसके बाद उनके बेटे ने इस तरह का मैसेज दिया। तो स्वाभाविक है कि पत्रकार तो सवाल पूछेंगे। अब गर्म हो गए। जो देखो, अखिलेश सिंह की अपनी कह सकते हैं उपलब्धि है या रही, जो भी है, जिसको कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने एक्नॉलेज भी किया है, गौर भी किया है इन चीज़ों को। लेकिन अखिलेश सिंह की अपनी एक शैली रही है और कहा जाता है कि वो लालू के का नकल करते थे। अच्छा, और अखिलेश सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा भी है कि वह इस बात से ये नहीं मतलब पीछा नहीं छुड़ा सकते कि हाँ वो लालू के आदमी रहे हैं, लालू की पार्टी में रहे हैं। हालांकि उन्होंने उस इंटरव्यू में यह भी कहा 15 साल पहले ही राजद छोड़ चुके हैं, लेकिन उनके लालू से संबंध हैं, इससे वो इतर राय नहीं रखते हैं, उनके संबंध अच्छे हैं। अब रही बात, उन्होंने यह भी कन्हैया को लेकर भी बात कही है इस इंटरव्यू के अलावे, इस खबर के अलावे। तो जो शैली है लालू वाली, लोग कहते हैं यही कि उसी शैली को वह पार्टी में लागू कर रहे थे, उसी चीज़ को लागू करने की उनकी कोशिश थी। और जिस तरीके से कई दफ़ा लालू प्रसाद भी पत्रकारों को डपट दिया करते थे, तो अखिलेश प्रसाद सिंह की भी शैली वही है। और इन्हीं सब शैलियों की वजह से आज उनको कुर्सी भी गंवानी पड़ी है। और भी वजह है, लेकिन यह भी एक बड़ी वजह है कि अब जैसे कि उनकी जो कार्य समिति थी उसका विस्तार करना, तो वो उनका तर्क है कि हमने दे दिया था, मतलब जो आला कमान है लिस्ट। और हम लोग भी ने भी कई बार किसी वेणुगोपाल से कहा था कि आप मतलब अनुमति मिले ताकि उसका विस्तार हो। तो बोले कि हमारी ये गलती नहीं रही है, ये गलती ऊपर की थी। खैर ठीक है, मेन खबर यही कि अखिलेश सिंह की जो शैली है उनको महंगी पड़ी है। और भले वह कह रहे हैं कि कांग्रेस में रहेंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं, लेकिन उनके बेटे ने जो पोस्ट किया और हाँ जो तेवर दिखाया, उसके क्या मायने हैं, यह भी अखिलेश सिंह को बताना चाहिए। हालांकि कह रहे हैं कि पार्टी में रहेंगे, लेकिन उस तेवर के, उन शब्दों के क्या मायने हैं? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर, सदन में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफ़ी गर्म हो गए। जो विधायक हैं वो मोबाइल यूज़ कर रहे थे, इसको लेकर वो काफ़ी गुस्से में दिखाई दिए और अध्यक्ष से उन्होंने कहा कि मोबाइल बंद करवाइए। सर, नीतीश कुमार क्या क्या कह रहे थे कि क्या हो जाएगा, धरती उलट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी दुनिया। हाँ, एक सदस्य थे आरजेडी के विधायक
कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव मोबाइल पे देख रहे थे, उन्होंने अपना नोट करके रखा होगा, देख करके सवाल कर रहे थे और उसका जवाब जो है विभागीय मंत्री जो हैं लेसी सिंह सदन में जवाब दे रही थी। इसी दौरान जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़क गए और उन्होंने कहा कि देखिए मोबाइल का जो इस्तेमाल है वो कम करना चाहिए, जितना ज़रूरत है उतना ही करना चाहिए। और सबसे आश्चर्य सब लोगों का ध्यान यही जा रहा है कि सीएम ने कहा अगर इसी तरह से मोबाइल का इस्तेमाल होता रहा तो 10 साल में ही दुनिया खत्म हो जाए। अब पता नहीं कौन सा तर्क है, ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन सीएम ने यह बात कही है। खत्म हो जाएगी। हाँ, अब खत्म हो जाएगी। अब सवाल ये है कि उन्होंने कहा कि मोबाइल पर प्रतिबंध लगना चाहिए। मतलब बड़ी मांग जो है मुख्यमंत्री ने की है सभापति से, अध्यक्ष से। अब देखते हैं क्या होता है इस मसले पर। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर, राबड़ी देवी से भी परिषद में काफी बहस हुई है और राबड़ी देवी को लेकर नीतीश कुमार ने बहुत कुछ कहा है। कई तरह की बातें हुई परिषद में, क्या कुछ हुआ सर नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच? अच्छा, इस बार का जो बजट सत्र है ये पहली दफ़ा नहीं, इसके पीछे भी कुछ दिनों पहले भी दोनों मतलब राबड़ी देवी से इनका वीरंत विधान परिषद में हो जा रहा है। दोनों के जो तेवर हैं एकदम तलक हैं। राबड़ी देवी भी एकदम नहीं चूक रही हैं सरकार को घेरने से। दो मसला आज छाया रहा, एक तो अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर दोनों सदन में, विधानसभा में भी और विधान परिषद में भी, और दूसरा है कि शराबबंदी को लेकर कि बिहार में शराब मिल रही है, होम डिलीवरी हो रही है। तो राबड़ी देवी से जो भिड़े नीतीश कुमार, वह मसला था लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, जो अपराध की घटनाएं बिहार में अलग अलग जगहों पर हो रही है उसको लेकर। एक मसला था कोमल हत्याकांड को लेकर के। और उसी दौरान जो है राबड़ी देवी जब अपनी बात रख रही थी तो नीतीश कुमार भी एकदम से भड़क गए और भिड़ गए, राबड़ी देवी का जवाब देने लगे। और जब नीतीश कुमार जवाब देते हैं तो बस पुरानी बात कहने लगते हैं 2005 से पहले कि इनको क्या मालूम है, इनको कुछ नहीं मालूम है, उससे पहले 2005 से पहले क्या था, जो किया हमने किया। तो इस तरह की बातें हुई है। हालांकि विजय चौधरी ने, जो मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि अगर कहीं कोई घटना घटती है तो जो भी आरोपी होंगे, जो भी दोषी होंगे, वह बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे घटना कोई भी हो। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर, शराबबंदी के मामले पर मंत्री जी का कहना है कि जो राजद के विधायक है वो होम डिलीवरी करवाते हैं, शराब का धंधा करते हैं। सर, क्या कुछ मामला हुआ है आज सदन में? मंत्री हैं रत्नेश सदा, उन्होंने बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया है जो कुमार सरबजीत पर, और उनका है यही कहना था कि यह जो है शराब का धंधा करते हैं। और यह भी कहा है कि जितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं किसी को बख्शा नहीं जाएगा, जल्द जो है इस पर कार्रवाई होगी। तो एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया है नीतीश के मंत्री ने राजद के कद्दावर नेता पर, कुमार सरबजीत पर। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना न भूलें। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।